हम सब सुनते हैं कि सामूहिक खेती से किसानों की आय दुगुनी हो सकती है ना? लेकिन कितनी बार ये वादा सच होता है? ज्यादातर बार तो नहीं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। एक नया मॉडल है जो कह सकते हैं पुराने तौर तरीकों की पूरी काया पलट कर रहा है। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर खेती करने वाले जो ग्रुप्स हैं वो अचानक 10 गुना ज्यादा असरदार हो जाएं? जी हाँ, 10 गुना। हम कोई छोटे मोटे बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज साफ कर लेते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं एफपीओ की, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या किसान उत्पादक संगठन की। अब ये होता क्या है? सीधी सीधी भाषा में ये किसानों का एक ग्रुप होता है। ये लोग साथ आते हैं ताकि बाजार में बेहतर दाम मिल सकें, रिसोर्सेज आसानी से मिल जाएं और अपनी उपज बेचने में आसानी हो। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि जो पारंपरिक यानी कन्वेंशनल एफपीओ मॉडल है, उसमें आखिर दिक्कतें आती कहाँ हैं। देखिए, इरादे तो नेक होते हैं, पर जमीनी हकीकत वो अक्सर कुछ और ही कहानी कहती है। ये तस्वीर एक तरह से पारंपरिक एफपीओ की पूरी कहानी बयां कर देती है। मतलब शेयर होल्डर्स को साथ लाने जैसी बेसिक चीजों से लेकर अपनी फसल के लिए मार्केट ढूंढने तक हर एक कदम पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल है। तो ये दिक्कतें हैं क्या? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करना ही अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम है। फिर बैंक, वो इन पर भरोसा नहीं करते, लोन देने में आनाकानी करते हैं। और तीसरी मुश्किल, अपनी फसल बेचे कहाँ? मार्केटिंग की कोई अच्छी व्यवस्था ही नहीं होती। और नतीजा ये होता है कि 3-3 साल गुजर जाते हैं और प्रॉफिट या तो ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल छिपा है सदस्यता यानी मेंबरशिप के मॉडल में ही। यहीं पर आता है स्मार्ट एफपीओ, जो इस पूरी कहानी को पलट देता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर आपको एक जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। देखिए, जो पारंपरिक एफपीओ है वो अलग अलग किसानों से बनता है, जिनमें से मुश्किल से 30% लोग ही एक्टिव होते हैं। लेकिन स्मार्ट एफपीओ वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजीज से बनता है, जहां हर एक सदस्य यानी 100% सदस्य पूरी तरह एक्टिव होते हैं। और यही यही असली गेम चेंजर है। इसका मतलब ये हुआ कि स्मार्ट एफपीओ में पावर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं सिमटती। नहीं, यहाँ मालिकाना हक हर एक मेंबर का होता है। और जब ऐसा होता है ना, तो एक बहुत मजबूत कम्युनिटी बनती है, जहां सब एक दूसरे से सीखते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस की, मतलब पैसों की। अब कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो आपको दिखाएंगे कि इन दोनों मॉडलों में असल में कितना बड़ा फर्क है। और ये फर्क सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ है पारंपरिक एफपीओ, जिसे प्रॉफिट में आने में, मतलब ब्रेक इवन तक पहुंचने में ही 3 साल से ज्यादा लग जाते हैं। और दूसरी तरफ स्मार्ट एफपीओ, जो यही काम 1 साल से भी कम में कर दिखाता है। आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा एफिशिएंट है। और ये एफिशिएंसी सिर्फ बातों में नहीं है, ये इस नंबर में साफ दिखती है। 3 साल के अंदर एक स्मार्ट एफपीओ का प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। 10 करोड़! याद है पारंपरिक मॉडल का ना के बराबर प्रॉफिट? उससे ये कितना कितना आगे है। आइए इस टेबल को थोड़ा और गौर से देखें। स्मार्ट एफपीओ शुरू करने के लिए पैसा कम चाहिए, लगभग 10 से 15 लाख। शुरुआती काम में रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा। बैंकों से लोन भी, वो भी आसानी से मिल जाता है। और प्रोडक्ट्स, जहां पारंपरिक एफपीओ 10 प्रोडक्ट्स भी नहीं बेच पाते, वहीं स्मार्ट एफपीओ 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार देते हैं। मतलब आप किसी भी एंगल से देखिए, स्मार्ट मॉडल हर तरह से बेहतर है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मुनाफे पर खत्म नहीं होती। स्मार्ट मॉडल का असर इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका असर पड़ता है नौकरियों पर, हम जैसे उपभोक्ताओं पर, और हाँ, हमारे प्लैनेट पर भी। अच्छा, अब जरा जॉब क्रिएशन की बात करते हैं। फर्क देखिए, 3 साल में एक पारंपरिक एफपीओ कितनी नौकरियां देता है? सिर्फ 5 से 10। वहीं एक स्मार्ट एफपीओ 500 से ज्यादा। ये गांव की अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा बूस्ट हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और फायदे यहीं तक सीमित नहीं है। एक तरफ कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी का सामान कम दाम पर मिलता है, तो दूसरी तरफ लोकल लेवल पर नए नए एंटरप्रेन्योर्स भी तैयार होते हैं, जो पूरी कम्युनिटी को और मजबूत बनाते हैं।
और आखिर में बात करते हैं पर्यावरण की, जो आज के समय में सबसे जरूरी है। स्मार्ट एफपीओ का पूरा फोकस क्लाइमेट स्मार्ट खेती पर होता है। ये कार्बन क्रेडिट्स कमाते हैं और तो और जीरो एमिशन नेचुरल फार्मिंग, जो पारंपरिक मॉडल में नामुमकिन लगता है, उसे भी ये आसानी से संभव बना देते हैं। ये एक सच में सस्टेनेबल मॉडल है। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कोई छोटा मोटा सुधार या कोई मामूली बदलाव नहीं है। ये खेती करने के पूरे तरीके में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। इस स्रोत का ये स्टेटमेंट मुझे लगता है पूरी कहानी का सार बता देता है कि कैसे एक स्मार्ट एफपीओ पारंपरिक खेती को सिर्फ खेती नहीं रहने देता, बल्कि उसे टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट की मदद से एक एफिशिएंट, प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस में बदल देता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या ये जो मॉडल है, ये सिर्फ भारत के लिए एक सॉल्यूशन है, या फिर ये दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी और किसानों की खुशहाली की चाबी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।